हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 10th का आप लोगों का हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा। दोस्त, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम इस 21 या 22 प्रश्न को कवर करेंगे। आप लोग क्यूज के तौर पर वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमें कमेंट करके बतलाना है कि 22 ऑब्जेक्टिव में से पहले से आप लोगों को कितना क्वेश्चन पता है, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी क्वेश्चन का कवर कराया जा रहा है जो पहले से क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है, या यहीं से बिल्कुल आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्त। ठीक ना है? तो दोस्त, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है दोस्त। अगर पहले आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की ओर। तो दोस्त, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुवादित है? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुवादित है? ऑप्शन ए में कन्नड़, बी में तमिल, सी में उड़िया, डी में गुजराती। तो दोस्त, अब पहला का राइट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइए। तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुवादित है दोस्त? उड़िया, उड़िया से। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, गोपाल दास नगर, के ए जमुना। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? तो दोस्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। तो प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है दोस्त? तो बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा। कौन सा राज्य को? उड़ीसा। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? तो दोस्त, ढहते विश्वास का रचयिता है, यानी सात कोड़ी होता, सात कोड़ी होता ऑप्शन नंबर सी में है। ढहते विश्वास के रचयिता सात कोड़ी होता। दोस्त, 2021 में पूछा गया है सवाल, तो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्त ये। ढहते विश्वास की रचयिता कौन है? तो सात कड़ी होता। तो दोस्त, ये जो लक्ष्मण कौन था इस बार एग्जाम में आने वाला है, एकदम पक्का आएगा दोस्त। तो एग्जाम के दृष्टि से तब VVI है। लक्ष्मण कौन था दोस्त? तो ऑप्शन नंबर ए में लक्ष्मी का पति था, मंगम्मा का पति है, नजम्मा का पति है, कि नजम्मा का पिता। तो दोस्त, लक्ष्मण जो था वो लक्ष्मी की पति थी, सॉरी, लक्ष्मी का पति थे। और वे लक्ष्मण जो थे वो कहाँ रहते थे? कलकत्ता में रहते थे। यानी 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मी का पति। तो प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था दोस्तों? आ ही गया क्वेश्चन। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में नौकरी करता था। देखिए, 2019 से पूछा गया है और 2021 में। इन साल 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मी का पति था। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? लक्ष्मी के पास कितना बीघा खेत था? तो बताए थे हम आप लोगों को कि लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत था। कितना बीघा खेत था? 1 बीघा खेत था दोस्त। चलिए प्रश्न नंबर 8, लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा करती थी? तहसीलदार साहब के पास। देखिए, लक्ष्मी के जो पति थे वो कलकत्ता में नौकरी करते थे। जब कलकत्ता में नौकरी करते थे तो उनको भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं होता था। इस कारण लक्ष्मी ने अपने घर को चलाने के लिए तहसीलदार साहब के पास कुछ काम करती थी और उसी पैसा से अपने घर को चलाते थे और अपने बाल बच्चा को पढ़ाती थी। तो दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा करती थी? तो तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार VVI क्वेश्चन है दोस्त,
याद कर लीजिएगा, लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा करती थी? तो तहसीलदार साहब के पास। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दोस्त लक्ष्मी है। कौन हो जाएगा? लक्ष्मी। ऑप्शन ए में है लक्ष्मी, सीता, गीता, मंगम्मा, यानी 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 के चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पंजाब। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा का। कहाँ का दोस्त? उड़ीसा। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? उड़ीसा। चलिए प्रश्न नंबर 11, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो बिहार, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इन 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताए हुए किए थे। उड़ीसे ही राज्य में था लक्ष्मी का घर। ये ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है दोस्त? तो उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। VVI क्वेश्चन है दोस्त, इसको भी मार लीजिएगा, VVI। तो चलिए प्रश्न नंबर 12, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ब्रह्मपुत्र, महानंदा, सोन, कोसी। इन 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानंदा। महानंदा। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी को भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? महानंदा। चलिए प्रश्न नंबर 13, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? तो दोस्त 13 का राइट आंसर बताइएगा। आप लोग अगर जानते हैं क्वेश्चन तो एक क्यूज के तौर पर आप लोग इस क्यूज दीजिए और अंत में आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हमारा कितना आंसर सही हुआ। इससे आपको पता चलेगा कि आपको तैयारी किस रूप में चल रहा है और कितना अच्छी है या कितना खराब है। तो चलिए, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर था? तो माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, माँ कात्यायनी एवं शिव, माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु। इनमें से कोई नहीं। ये 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताए थे ना कि जब बाढ़ आ गया था तो सब भागे थे ऊंची स्थान पर, तो ऊंची माँ बागेश मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव की मूर्ति थे, ठीक ना। यानी 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 14, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध का मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ए में हीराकुंड, बी में दलेई, सी में भाखड़ा और डी में इनमें से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर बताइए। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दलेई। जानवे करते होंगे कि जब बाढ़ आया था तो पानी के रोकने के लिए गांव के सभी लोग दलेई बांध को मजबूत कर रहे थे और लक्ष्मी के जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था कुछ अच्युत, वो भी उस बांध को बांधने में लगे थे, ठीक है। तो बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे दोस्त? तो दलेई बांध। कौन बांध? दलेई बांध को मजबूत कर रहे थे। और देखिए, गुण निधि थे जे पढ़ाकू लड़का, उस मैंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर करके उन्होंने सभी लोग को ले जा करके दलेई बांध को मजबूत कर रहे थे। सही बोड़ा में बालू डाल रहे थे, पत्थर डाल रहे थे और उस नदी को जो था ना अरार, उसको बांध रहा था। यानी कौन कौन नदी था? तो दलेई नदी होगा। यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए 15 नंबर, लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे थे? ये भी देखिए, देवी नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। यानी 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देवी। कौन नदी? देवी नदी। लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे थे? तो देवी। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था दोस्त? तो अच्युत था। लक्ष्मण तो है ये नहीं थे, लक्ष्मण तो होबे नहीं करेगा। देखिए, गुण निधि, तो गुण निधि एक पढ़ाकू लड़का था, गांव का था। रंगप्पा, रंगप्पा तो एक मंगामा का चैप्टर में पढ़ना था। रंगप्पा एक जुआरी लड़का था। तो ऑप्शन नंबर कुछ हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये रंगप्पा जो था ये मंगामा से पैसा कर्जा मांगता था, तो ये होबे नहीं करेगा। गुण निधि जो था वो गांव के पढ़ाकू लड़का था, वो किसी जगह दूसरी जगह पढ़ते थे। और लक्ष्मण जो थे इनका पति था, पति तो कलकत्ते में थे। तो दोस्त लक्ष्मी ने बांध को निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? अच्युत के। तो अच्युत कौन था? अगर पूछ देगा कि अच्युत कौन था, तो अच्युत लक्ष्मी का बड़ बेटा था। कौन था? लक्ष्मी का बड़ बेटा था। चलिए प्रश्न नंबर 17, लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? घास, मिट्टी, ईंट, सीमेंट, पत्थर, सीमेंट, सीमेंट, मिट्टी। तो दोस्त 17 जो है, 17 का राइट आंसर घास और मिट्टी। लक्ष्मी का घर जो था वो नदी के बांध के नीचे था और वह घास से बना था। घास थे, पुआल थे
और कुछ थे मीटी थे, ठीक ना, यानी कुछ थी पुआल, पुआल जो होता है पुआल से देते थे, अब बांस को बांध दे करके ऊपर से उस पुआल डाल दिए थे और घास मिट्टी ये सब से मन घेर दिए थे। तो लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था? अगर ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन नंबर कुछ मारिएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 18 नंबर करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, गुण निधि कहाँ से लौटा था? गुण निधि कलकत्ता से, राउरकेला से, कि जयपुर से, कि कटक से? तो दोस्त 18 का राइट आंसर हम बताए थे, देखिए पहले सुन लीजिए। गुण निधि जो था वो कटक में पढ़ा था कहाँ पढ़ा था? कटक यानी कर्नाटक में। और कर्नाटक से गुण निधि जो था वो घर पर आए थे, ठीक ना। तो जब घर पर आए थे तो उसी समय बाढ़ आ गया था, तो गुण निधि ने एक स्वेच्छा दल का गठन किए थे और ये स्वेच्छा दल सभी मिलकर के वो दलेई वाली नदी को नदी के बांध को मजबूत कर रहे थे। यानी गुण निधि जब पूरा बाढ़ आ गया तो गुण निधि ने 2 लड़का को गांव में कहने के लिए भेजा था कि जाओ अब बाढ़ आने ही वाला है। तो पूरा जब व्यथी हो गया तो गुण निधि ने सब दो गो बच्चा को भेजा, गांव में हल्ला करवा दिया और सभी वहां से भाग निकले और भाग निकल करके सभी ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। और ऊंचे स्थान के बगल में ही नीचे था जो एक स्कूल था, वह स्कूल में भी लगभग में 4 कमरा था। कितना कमरा था? 4 कमरा था और 200 से भी अधिक आदमी उसमें खच खच के भर गए थे, ठीक ना। और उसमें अथी कुछ ही बोलता है, वहाँ पर जो ऊंचा स्थान था वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। कौन सा पेड़ था? बरगद के पेड़ था, ठीक ना। ये गुण निधि कहाँ से लौटा था दोस्त? तो कहाँ से लौटा था? कटक से। चलिए प्रश्न नंबर 19, कौन स्वेच्छा सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो लक्ष्मण, गुण निधि, अच्युत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त 19 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमें भी ना बताएं कि गुण निधि थे, गुण निधि एक स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। अगर पूछ देगा कि स्वेच्छा सेवक दल के गठन कौन किया था तो गुण निधि किया था। यानी कौन स्वेच्छा दल के साथ बांध के मरम्मत में लगा था तो गुण निधि लगा था। ऐसे तो लक्ष्मण नहीं अच्युत भी लगा था, लेकिन इसको कराने का काम गुण निधि को था। किसको था? गुण निधि, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन स्वेच्छा सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था तो गुण निधि। तो चलिए प्रश्न नंबर 20, लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? माँ, बेटी, सास, पत्नी? तो कौन थी? पत्नी थी। कौन थी? पत्नी। लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। चलिए प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, लक्ष्मण डॉट 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 रहता था दिल्ली, भुवनेश्वर, आगरा, कलकत्ता। इन लक्ष्मण कहाँ रहता था? तो कलकत्ता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर और अंतिम, 22 और अंतिम, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? देखिए इसको VVI मार लीजिए, VVI क्वेश्चन है दोस्त, एकदम 2022 में छापने वाला है, 2022 में ही छापने वाला है। 100% ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो अच्युत था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है दोस्त। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहली बार मिल सके। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।